इंडिया गठबंधनની બેઠક ચાલી રહી છે મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવાસ સ્થાને हमारा संवाददाता अजय यादव ત્યાંથી જોડાઈ ગયા છે। अजय, क्या कुछ चर्चा हो सकती है इस बैठक में? खड़गे के आवास पे है जहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। सबसे पहले आप नज़ारा देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों को जमावड़ा। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के बाहर लगा हुआ था उसी तरह से यहाँ पे भी लगा हुआ है और पूरे देश के मीडिया कर्मियों की नज़र है कि आखिर इंडिया गठबंधन किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री आवास पे जो बैठक हुई है उस बैठक में जो एनडीए घटक दल के जितने भी सदस्य हैं सब लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना समर्थन व्यक्त किया गया और साथ ही साथ उनको अपना समर्थन पत्र सौंपा गया और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश होगी वो राष्ट्रपति के पास जाकर के अपना समर्थन पत्र सौंपें और साथ ही साथ जल्द से जल्द वो शपथ लें। और इस सब की सबसे बड़ी वजह यही विजुअल है जहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया घटक दल के जो जितने भी मेंबर्स हैं सब लोग इस बैठक में शामिल हैं। हालांकि 3 तरह के स्टेटमेंट आए हैं जिसमें इंडिया घटक दल के जो भी मेंबर्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत में इस बार जो सरकार बनाने से पीछे नहीं रहना चाहिए और उसकी वजह सबसे बड़ी यही बताई जा रही है कि इंडिया घटक दल के जो भी सदस्य हैं उनका कहा जा रहा है कि उनको जो मैंडेट मिला है वो दरअसल लोकतंत्र को बचाने का मैंडेट मिला है। ऐसे में सरकार बनाने की जो कवायद है किसी भी सूरत में उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी इसका संकेत दे चुकी है। खुद जो मनोज झा है आरजेडी के उनकी तरफ से ये संकेत दिया जा चुका है। खुद जयराम रमेश की तरफ से भी कहा गया है, जो चंद्रबाबू नायडू को एक प्रपोजल दिया गया जिसमें यह कहा गया कि स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है वो इंडिया गठबंधन ही दे सकता है। पिछले 10 साल की सरकारों के सामने आंध्र प्रदेश की जो जनता और लीडर्स मांगते रहे लेकिन वो जो स्पेशल स्टेटस है वो नहीं मिला। तो इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि किसी भी सूरत में जो चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं, आरएलडी के जो जयंत चौधरी हैं उनको अपने पाले में किया जाए और कुछ निर्दलीयों के सहारे सरकार बनाया जाए। लेकिन अभी ये लगता है चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी एक्टिव हो चुके हैं, जो एनडीए घटक दलों के साथ बैठक हुई है वो काफी सकारात्मक रही हुई है। तो ऐसे में आखिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? तो कहा जा रहा है कि पहले तौर पे इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं नीतीश और जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसमें वो सफल नहीं होता है तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जैसा कि आपको याद होगा कि बिहार में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर सरकार बना रहे थे तब भी नीतीश कुमार अंतिम समय तक तेजस्वी यादव के साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के उन्होंने सरकार बनाई। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के काफी आशा व्यक्त की जा रही है कि अभी नहीं तो हो सकता है कि कल भी नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के पाले में आ सकते हैं। तो कई तरह की रणनीति है जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन का मंथन चल रहा है। और तीसरी भी एक बात आई है कि इसी सब के बीच कहीं न कहीं जो महाराष्ट्र है वहां भी सुगबुगाहट तेज हुई है और उद्धव ठाकरे की कोशिश है कि जो भी घटक दल एनसीपी से टूट करके या जो शरद पवार गुट से टूट करके या उद्धव ठाकरे के गुट से टूट करके अलग हुए हैं उनको वापस लाया जाए और महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी की एक बार सरकार बनाई जाए। तो उसको भी लेकर के जो सोशल मीडिया है उसमें काफी जो ट्वीट है वो ट्रेंड जो है काफी वायरल हो रहे हैं। तो कई तरह के एंगल है, कई तरह की चीजें हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दल के भी लोग ये चाहते हैं कि जो मैंडेट मिला है वो कहीं न कहीं मोदी के खिलाफ मिला है और लोकतंत्र बचाने के लिए मिला है। इसी आर्गुमेंट के साथ इंडिया घटक दल के जो भी मेंबर्स हैं सभी लोग कहीं न कहीं सरकार बनाने की कवायद में किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि ममता बनर्जी का क्या रुख है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उनके जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं वो कहीं से भी दूरी नहीं बनाई हुई है, लेकिन ये जरूर है कि वो देखना चाहती हैं कि क्या इंडिया गठबंधन जो अपनी सरकार बनाना चाहता है उस कवायद में वो कितना सफल हो पाता है। तो फिलहाल 6 बजे ये बैठक शुरू हुई है और कह सकते हैं कि 42 मिनट का वक्त हो चुका है और 42 मिनट से ये बैठक चल रही है, जबकि एनडीए की जो बैठक है वो करीब 1 घंटा 20 मिनट चली थी और उसमें एक तरह से जो 292 सदस्य हो सकते हैं उनके सभी लोगों का जो समर्थन पत्र है एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच चुका है। तो अब इंडिया गठबंधन किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा और उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह बैठक खत्म होगी, थोड़ा कैमरामैन विजुअल भी आप दिखाइए कि खत्म होगी तो क्या नेताओं की तरफ से किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी या इंडिविजुअल लेवल पे ही जो लीडर्स हैं वो मीडिया कर्मियों से बात करेंगे। तो ये तमाम सारी चीजें अभी बाहर आना बाकी है, लेकिन ये बैठक चल रही है और पूरे देश भर की नजरें कहीं न कहीं अब इंडिया गठबंधन पे भी लगी हुई हैं कि उसकी अगली रणनीति क्या होगी। हालांकि इस सब के बीच जो आज
दिल्ली में लगातार दिन भर से तमाम सारी गतिविधियां चल रही हैं। उसके बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो एनडीए गठबंधन है वो एक तरह से लीड कर चुका है। समर्थन पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच चुका है और उसमें भी जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि 7 तारीख को जो एनडीए संसदीय दल की बैठक जिसमें देश भर से करीब 292 जो सांसद हैं वो आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का બિલકુલ બિલકુલ અજય એટલે આ બેઠકો અત્યારે ચાલી રહી છે ઇન્ડિયા ગઠબંધનની બેઠક મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવાસ સ્થાને ચાલી રહી છે અને તેમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધનના તમામ પક્ષના પ્રતિનિધિઓ ઉપસ્થિત છે। અભિષેક બેનર્જી પણ અત્યારે હાજર છે। આ ઉપરાંત સંજય રાઉત પણ પહોંચી ગયા છે। ઉદ્ધવ ઠાકરે નથી આવ્યા, પરંતુ બીજી બાજુ જે એનડીએની બેઠક થઈ જેમાં એકનાથ શિંદે સહિતના તમામ નેતાઓ જે એનડીએ ગઠબંધનના ભાગ છે તેમણે સમર્થન પત્ર આપ્યું છે, જેમાં નીતિશ કુમાર પણ સામેલ છે, જેમાં ચંદ્રબાબુ નાયડુ પણ સામેલ છે, અનુપ્રિયા પટેલ પણ છે, ચિરાગ પાસવાન, જીતનરામ માંઝી, આ બધા એ નાના નાના પક્ષો પણ જે એનડીએ સાથે છે અને એના ખભા પર બેસીને અત્યારે સરકાર ચલાવશે ભારતીય જનતા પાર્ટી। દિલ્હીમાં મળેલી આ એનડીએની બેઠક પૂર્ણ થઈ ગઈ, પરંતુ બીજી બાજુ અનેક સંભાવનાઓને શોધતા તેના પર ચર્ચા કરતા ઇન્ડિયા ગઠબંધન આગળ શું નિર્ણય લે છે એ પણ જોવાનું રસપ્રદ રહેશે, કારણ કે શરદ પવાર, સંજય રાઉત જેવા મોટા નેતાઓ પણ ઇન્ડિયા ગઠબંધનની આ બેઠકમાં સામેલ છે। સવારે જે રીતે સમાચાર આવી રહ્યા હતા કે જે મોટા અન્ય પક્ષો છે, જે સહયોગી પક્ષો એનડીએના છે, એમને મનાવવાની જવાબદારી શરદ પવારને સોંપવામાં આવી છે। આ ઉપરાંત સંજય રાઉતને પણ એ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, તેજસ્વી યાદવને જવાબદારી સોંપાઈ છે। એટલે એ શું થઈ શકે છે કે કેમ એ પણ જોવાનું રહેશે।